हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो चलिए आप सभी का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपका खत्म कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट किए कौन सा, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। प्यारे बच्चों, दूसरा चैप्टर का नाम तो आप जान ही रहे हैं, पहले चैप्टर से मिलता जुलता है। पहला चैप्टर का नाम था प्रकाश का प्रवर्तन और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे जितने भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बढ़ने वाले रहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाते भी चलेंगे और थ्योरी भी देते चलेंगे। एकदम मस्त से ऐसा पढ़ाएंगे कि आप दूसरों को पढ़ा पाइएगा। आप थोड़े देर वीडियो को देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसा मिल रहा है कैसा न मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेरे बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन मतलब होता क्या है, जो समझिए सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे मान चलिए ये एक सतह है हमारा, और ऊपर में एक माध्यम है और नीचे में एक माध्यम है, ठीक ना। ऊपर में एक माध्यम और नीचे में एक माध्यम है। अब क्या होता है कि जैसे ये कोई किरण आ रही है इस तरीका से, कोई किरण जो इस तरीका से यहाँ पे आई। अब ये माध्यम जो देख रहे हैं, ये माध्यम और ये दूसरा माध्यम, ये दोनों पारदर्शी है, मतलब कि इधर से इधर आ जाएगा। ये सतह जो कैसा पारदर्शी, कैसा सतह है पारदर्शी, मतलब आर पार हो जाएगा। ये पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में ये जो किरण है आ जाएगा। तो इसको जाना चाहिए था किस तरीका से, इस तरीका से, है ना, जाना चाहिए था इस तरीका से। तो होता क्या है प्यारे बच्चों कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर किरण जाती है ना, तो उसके पथ में जो है ना परिवर्तन हो जाता है। पथ में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है ना। कहने का मतलब कि या तो उधर भाग जाता है या तो फिर ये इधर आ जाता है, या तो ये इधर आ जाएगा या तो फिर वो उधर चल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन हो जाना। क्या हो जाना, अपवर्तन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जाना चाहिए था कैसे, देखिए आ रहा था इस तरीका से, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस तरीका से ना जाकर या तो वो इसके ऊपर चल जाता है या तो इसके नीचे आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, अपवर्तन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे बाल्टी में रखा हुआ छड़ी, अगर पानी है बाल्टी में और आप अगर उसमें छड़ी रखते हैं तो वो टेढ़ा महसूस है, टेढ़ा फील होता है, लगता है ना टेढ़ा जैसा। तो किसके कारण होता है, अपवर्तन के ही कारण होता है। तो इसलिए हम लोग इसमें आप लोग को बताते हैं यहाँ पे कि ये अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉट डॉट में इस तरीका से आना चाहिए था, इस तरीका से ना जाकर या तो उधर मुड़ जाता है या तो इधर मुड़ जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसका किसका अपवर्तन कर रहे थे, किरण का। किरण यानी कर रहे मतलब प्रकाश। तो यही हमारा चैप्टर है कि प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन का अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो यही बताइएगा कि प्रकाश, देखिए जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से, है ना, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो उसके पथ, पथ मतलब होता है रास्ता बच्चे, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। इसका रास्ता था इस तरीका से जाना, लेकिन इसके पथ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पथ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसका रास्ता जो है बदल जाता है ना, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके पथ में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना समझ में आ गया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा देखिए टॉपिक, छोटा छोटा सा टॉपिक सब कुछ लेके चलेंगे और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, ये सेकंड पेज जो है, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों, अपवर्तन होता है प्रकाश के कारण होता है। और वो भी कैसे होता है, तो माध्यम चेंज होने की वजह से। माध्यम चेंज होता है तभी जो है उसमें क्या होता है, अपवर्तन का गुण देखने को मिलता है, ठीक ना। आपको माध्यम चेंज होता है तो अब जैसे माध्यम का नहीं मतलब आप जैसे समझ रहे होंगे, जैसे मान चलिए यहाँ पे ये सूरज है, क्या है, ये सूरज है, और ये हमारा है पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी, अर्थ हो गया, और ये सन हो गया, ठीक। तो किरण यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, लेकिन इससे पहले एक चीज और जानिए कि यहाँ पे देखिए सूरज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंतरिक्ष हो गया। क्या हो गया, ये अंतरिक्ष यहाँ पे हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ठीक ना, अंतरिक्ष हो गया। अब इधर मान चले कि ये इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है। अब मान चलिए पृथ्वी में कहीं पे मान चलिए कि यहाँ पे शीशा लगा हुआ, क्या शीशा लगा हुआ, और रोशनी यहाँ पे आ रहा है, इससे रोशनी, सूर्य से रोशनी निकल के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए कि यहाँ पर रोशनी पहुंच तो रहा है, लेकिन कौन कौन सा माध्यम को पार करके पहुंच रहा है। तो यहाँ पे बताइएगा सर, पहला तो अंतरिक्ष हो गया एक माध्यम हमारा, दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे वायुमंडल हो गया, ठीक है ना, वायुमंडल हो गया। तीसरा हो गया यहाँ पे शीशा, यानी कि ये 3 माध्यम को पार करके यहाँ पे ये पहुंचा है। तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि तीनों जगह क्या प्रकाश की जो चाल थी वो सेम होगा। जैसे अंतरिक्ष में जो प्रकाश की चाल होगा, जैसे कुछ स्पीड तो रहता ही है ना, आपको तो पता ही है, प्रकाश वहां से जैसे टॉर्च मारता है तो तुरंत वहां चल जाता है, तो वो भी तो एक तरीका से स्पीड है, तुरंत भाग जाता है, बहुत तेज उसका स्पीड है। तो वही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, यहाँ से सूरज से रोशनी निकला है, तो ये 3 माध्यम पार करने के बाद यहाँ पर पहुंचा, मान चलिए इसका नाम दे देते हैं एक पे पहुंचा है। कौन कौन सा माध्यम, तो सबसे पहला अंतरिक्ष है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतरिक्ष है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निर्वात। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्यारे बच्चों, निर्वात। और ये हो गया वायुमंडल हो गया, और यहाँ पे ये शीशा को पार करके और यहाँ पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कितना माध्यम हो गया, 3 माध्यम हो गया। ये हो गया हमारा पहला माध्यम, ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम, और ये हमारा शीशा हो गया तीसरा माध्यम। यानी 3 माध्यम के बाद पार करने के बाद वो जो है ए पर पहुंच रहा। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि तीनों जगह क्या प्रकाश की चाल सेम होगी। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा नहीं, सेम नहीं। प्रकाश की चाल जो है ना, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। कैसे, ये बताते। देखो यहाँ पे निर्वात है, निर्वात कहने का मतलब ना तो वहाँ पे हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे चंद्रमा पे ये निर्वात है, वहाँ पे जाइएगा जिस तरीका से हम बोल रहे हैं तो आपके पास आवाज़ पहुँच रहा है रिकॉर्ड होके। वहाँ पे अगर आप बगल में, यहाँ पे जैसे आप हैं और यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो आपको सिर्फ लिप आते हैं, मेरा लिप जो है डोलता नजर आएगा, इस तरीके से, इस तरीका से आएगा, सिर्फ इसी तरीका से डोलते दिखेगा, सुनाई नहीं देगा कि क्या बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हवा वगैरह सब कुछ नहीं है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं निर्वात। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है अलग होती है। और यहाँ पे वायुमंडल है, तो मान के चलिए हवा, वायुमंडल कहने का मतलब हवा, तो हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होता है। और यहाँ पे है शीशा, तो शीशा में प्रकाश की चाल कुछ और होता है। अगर जल रहता तो जल में भी प्रकाश की चाल कुछ और होता है, यानी कि इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और इसमें कुछ और, यानी कि सब में जो है प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब आप लोग को बताते हैं कि किसमें कितना होता है, जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ देख भी रहेंगे, और इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें तो पूछेगा ही, साथ ही साथ अगर आप आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, रेलवे वगैरह सबका, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा निर्वात। बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब समझ गए ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हवा वगैरह सब कुछ नहीं होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो है 3 × 10⁸ मीटर जो है दूरी जो है तय करता है 1 सेकंड में। यानी बस हम लोग का पलक झपकते ही कहाँ से कहाँ सूरज जो रोशनी जो है चला जाएगा। किसी का भी रोशनी हो, ये रोशनी ये नहीं डिपेंड करता कि सूर्य का रोशनी हो या चांद का रोशनी हो, किसी का भी रोशनी हो उतना ही स्पीड में भागेगा, रोशनी एक ही होता है यार, ठीक है। चलो देखो, अगर इसी को लाख में बात किया जाए, किलोमीटर में बात किया जाए, ये तो मीटर पर सेकंड में है ना, ये मीटर में, अगर इसी को हम लोग किलोमीटर में बात करें तो 1 सेकंड में ये जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। सोच लो, 1 सेकंड में 3 लाख दूरी जो है प्रकाश जो है तय करता है। किसमें, निर्वात में। निर्वात में कोई पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बताना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। वो मीटर में पूछेगा तो बताना, अगर किलोमीटर में पूछे तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो दूरी जो है तय करती है, ठीक है, निर्वात में। इसके बाद हमारा जल में, जल में प्रकाश की चाल बाबू थोड़ा सा कम जाता है। जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, थोड़ा सा कम जाता है। इसका जो प्रकाश की चाल होता है जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर इसको किलोमीटर में पूछा जाए तो किलोमीटर में 1 सेकंड में प्यारे बच्चों 2,25,000 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में, जल में। जैसे जल में प्रकाश की चाल क्या हो गया, कम गया, निर्वात में अधिक था और जल में क्या हो गया, कम गया। अच्छा, कांच में पूछे तो कांच में जो प्रकाश की चाल जो होती है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को किलोमीटर में पूछा जाए तो प्यारे बच्चों किलोमीटर में हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर जो है दूरी तय करता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम 3 माध्यम लिए हैं,
निर्वात, जल और कांच, तीनों में देख रहे होंगे कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग है कि नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और है, जल में प्रकाश की चाल कुछ और है, और कांच में प्रकाश की चाल कुछ और है। हवा में जो प्यारे बच्चों, हवा देखो, निर्वात और हवा, ठीक ना, निर्वात और हवा, निर्वात अलग चीज आपको पता है, निर्वात जहाँ पे कि हवा भी ना हो, ठीक ना। निर्वात और हवा लगभग सेम होता है, लगभग क्या होता है, सेम होता है। हवा में प्रकाश की चाल जो थोड़ा सा कम होता है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। अगर दूसरा में पूछा जाए कि दूसरा में सबसे प्रकाश की चाल अधिक किस में होती है, तो हवा में बता दीजिए। और तीसरा में अगर पूछे तो ये हो जाएगा जल, और चौथा में कांच हो जाएगा। इस तरीका से आपको याद रखना है। यानी सबसे अधिक अगर प्रकाश की चाल पूछिए आपसे किस में होता है, तो निर्वात में होता है। अच्छा, हवा में भी उतना ही होता है, लगभग थोड़ा सा कम होता है, एकदम पॉइंट में कम होता है, ठीक ना। चलिए, तो इतना चीज आपको याद रखना है, इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल अलग भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है। तो आपके ऑप्शंस में रहेंगे समान होती है, बी में रहेगा भिन्न भिन्न होती है, सी में रहेगा ये भी दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, जैसा कि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो, चलो ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ गया यार, चलो देखो यहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ है, नोट में करके आपको लिखा हुआ, आप भी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है। ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो अभी आपको बताया ना, प्रकाश की चाल जो है ना भिन्न भिन्न है, जिसके कारण जैसे आपको देखिए बता रहे थे, जैसे ये माध्यम 1 हो गया, माध्यम 1 हुआ, और ये माध्यम 2 हुआ, माध्यम 2, ठीक। तो यहाँ से इधर प्रकाश जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए था इसे, लेकिन ऐसे ना जाके या तो इधर जाता है या तो इधर जाता है, ठीक ना, या तो उधर चल जाता है या तो इधर चल जाता है। तो इसके कारण होता है, क्योंकि माध्यम अलग अलग है। और अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये वाला चीज को समझेंगे तो और अच्छा बेटर फील होगा, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे स्टार में करके लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये कब उधर जाएगा और कब इधर आएगा, कैसे पता चलेगा, तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि कब जो है इधर आएगा या कब इधर आएगा, ठीक ना। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, या स्टार में करके लिख लीजिएगा। अगर प्रकाश की जो चाल है ना, समझिएगा, प्रकाश की यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे बताए थे, तो अभिलंब का चर्चा नहीं किए थे, है ना। यहाँ पे अभिलंब का चर्चा नहीं किए थे। अभिलंब देखो कहाँ पे होता है, इस तरीका से आप फिगर पा लीजिएगा। यहाँ पे मान चलो माध्यम 1 हो गया और ये माध्यम हमारा 2 हो गया, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे माध्यम 1, और ये हो गया हमारा माध्यम 2। तो यहाँ से किरण जा रही है, तो जहाँ पे किरण, जिस सतह पे किरण टकराता है वहाँ पे अभिलंब होता है, आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े हैं। अब या तो वो उधर जाएगा, यानी कि अभिलंब से या तो दूर हट जाएगा, या तो फिर अभिलंब की ओर आ जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके या तो अभिलंब के ओर आ जाएगा, जैसे ये देखो अभिलंब है, या तो ये अभिलंब की ओर आ गया, जैसे उसको जाना चाहिए था वैसे, ना जाके वैसे हो गया, इधर अभिलंब की ओर आ गया, या तो फिर अभिलंब से दूर भाग जाएगा, है ना। अभिलंब की ओर आ गया या तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज देखो बात हो रहा है यहाँ पे कि अभिलंब का बात किया जा रहा है। तो अभिलंब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ पे दो चीज का बात किया जा रहा है, विरल और बात किया जा रहा है सघन का। ये दोनों का मतलब समझिए। देखो विरल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, विरल का मतलब होता है पतला। विरल का मतलब क्या होता है? पतला। अच्छा इसको हटा देते हैं, हम न्यू पेज ले लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो विरल का मतलब होता है पतला, विरल का मतलब क्या होता है? पतला। और सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब क्या होता है? घना। सघन का मतलब क्या होता है? घना। विरल का मतलब हो गया पतला और सघन का मतलब हो गया घना। अब एक चीज बताइए आप, एक चीज बताइए आप कि जैसे हम बात किया जाए हवा, हवा का बात किया जाए और जल का बात किया जाए, हवा का बात किया जाए और जल का बात की जाए, तो पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि विरल का मतलब होता है पतला और सघन का मतलब होता है घना। तो अब हवा और जल में आप बताइए कमेंट करके ना, कमेंट जल्दी कीजिए और बताइए कि कौन विरल होगा और कौन सघन होगा। ये दोनों में कौन विरल होगा और कौन सघन होगा? आप बताइए कौन पतला होगा? तो आप बोलिएगा सर
हवा जो है ज़्यादा पतला होगा तो हवा जो है हमारा विरल हो जाएगा, हवा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, ठीक है। और जल क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको इसी तरीका से पहचानना रहेगा, दो माध्यम दिल रहेगा, अब वो दोनों माध्यम में आपको पहचानना रहेगा कि कौन विरल और कौन सघन है, तो वो दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि जल दे दिया जाए और कांच दे दिया जाए, अब पूछे कि दोनों में विरल कौन है, सघन कौन है, तो पतला तो ज्यादा कौन होगा, पतला तो जल होगा तो ये विरल हो जाएगा, और घना कौन होगा, शीशा होगा तो ये यानी कांच होगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, सघन। अब आप यहाँ पे बोलिएगा, कि सर यहाँ पे तो जल सघन बताएं और यहाँ पे जल विरल बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा प्यारे बच्चों, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखना कि किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है हवा और जल में, ठीक ना, हवा और जल में बताया जा रहा है कि कौन जो है विरल है कौन सघन है। तो यहाँ पे जल सघन हो गया और हवा विरल हो गया, क्योंकि हवा के अपेक्षा जल जो है ज्यादा सघन है और हवा जो है ज्यादा पतला, इसलिए विरल हो गया और ये सघन हो गया। और यहाँ पे जल की अपेक्षा कांच जो है ज्यादा घना है, इसलिए सघन हो गया और वो विरल हो गया। जो दिया रहेगा उसमें कंपेयर करना कि कौन पतला, और जो पतला रहेगा वो हो जाएगा विरल, और जो मोटा रहेगा यानी जो घना रहेगा वो हो जाएगा सघन। अच्छा, इसका पहचानने का एक और तरीका है कि जिसका प्रकाश की चाल अधिक रहेगा वो रहेगा विरल, जिसका प्रकाश की चाल अधिक रहेगा मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक रहेगा वो हो जाएगा विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम रहेगा वो हो जाएगा सघन। अब आप ही बताओ, जैसे यहाँ पे हवा और जल में, हवा कहने का मतलब कि बताया था निर्वात, हवा कहने का मतलब मान के चलो निर्वात, तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक है या जल में, तो आपको तो पता है कि हवा में यानी कि निर्वात में 3×10⁸ होता है, और यहाँ पे जल में 2.25 ही होता है, यानी अधिक तो उसमें हुआ ना, अधिक किसमें हुआ, निर्वात में यानी कि हवा में हुआ, तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक है। तो अभी क्या बोले, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक, अभी आप स्टार करके लिख भी लेना है ना, ये चीज तो आप लिखना, ये कि विरल का मतलब पतला, सघन का मतलब घना, ये चीज तो आप लिख लेना। नीचे स्टार करके एक चीज और लिखना, ये चीज लिख लेना कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन होता है। ये चीज जो बोले हैं ये चीज स्टार में करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको विरल और सघन जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलो, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बता दें हम आपको, अच्छा एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पे, इसमें बताइए कि कौन किस में प्रकाश की चाल अधिक होगा और किस में कम। तो आप तो जान ही रहे हैं, जल में कितना होता है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसमें होता है 2×10⁸, यानी इसमें कम हुआ जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन, जिसमें अधिक विरल, ठीक, एकदम कंप्लीट। चलो, अब यहाँ पे देख लो आप, कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या बोला जा रहा था। अब ये चीज आपको बता देते हैं अच्छे से कि किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विरल से सघन, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विरल से सघन बोला, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जैसे कहने मतलब ये हमारा एक सतह हो गया, और ये हमारा मान के चलो ये हमारा हो गया हवा, क्या हो गया हवा, और ये हमारा हो गया जल। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हो गया विरल, हवा है यानी विरल, और ये हो गया हमारा सघन, ये हमारा हो गया क्या सघन। तो अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, विरल से सघन जा रहा है, विरल से कहाँ जा रहा है, सघन जा रहा है, तो कहाँ होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो पहले तो किरण हम लेते हैं, इस तरीका से किरण लिए और इस पे अभिलंब भी खींच लेते हैं, इस तरीका से अभिलंब भी हम खींच लिए, चलो खींच लिए। अब इसको जाना चाहिए था कैसे करो बच्चों, इस तरीका से जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था उसको उस तरीका से, लेकिन वो उधर से नहीं जाएगा क्योंकि ये विरल माध्यम से, ऊपर वाला विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी ये अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर इधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर इधर मुड़ जाएगा, ऐसे करके इधर मुड़ जाएगा। चलो समझ में आ गया आपको समझ में आ गया ना कि किधर कब मुड़ेगा, अभिलंब की ओर कब मुड़ेगा और अभिलंब से दूर कब हटेगा, ये बताते हैं। लेकिन पहले आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया ना कि अभिलंब की ओर कब मुड़ेगा, जब किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो समझो कि किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगी। आगे समझ में, आप ये वाला पार लेना, पहले ये वाला लिख के और ये फिगर पार लेना, उसके बाद फिर ये वाला लिख के और अभी जो बता रहे हैं दूसरा फिगर वो चीज पार लेना, ठीक ना। तो आपको कहाँ पे बता दें, यहीं पे बता देते, ठीक ना। ये पहला कर दिया, आगे दूसरा में ये कि सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में, जैसे मान के चलो कि ऊपर में कांच है हमारा, ऊपर में हमारा कांच है, ठीक, और नीचे मान के चलो कि जल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा,
ये हमारा हो गया विरल, और ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों सघन हो गया, यानी सघन से विरल में जा रहा है। ये देखो किरण हमारा जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से किरण गया, तो यहाँ पे तो अभिलंब ये खींचा देगा ना इस तरीके से, तो इसको जाना चाहिए था कैसे, इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था ना, इस तरीके से क्या होना चाहिए था, सीधे इसको जाना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से ना जाके क्या होगा, सघन से विरल में जा रहा है। अब सघन से विरल में जाता तो क्या होता, अभिलंब से दूर हट जाता, अभिलंब से क्या होता है दूर, तो अभिलंब ये वाला है, ये वाला जो आप डॉट डॉट में जो नीचे देख रहे हैं ये वाला अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर कैसे हटेगा, इधर भाग जाएगा, है ना, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन भाग जाएगा उधर से। चलिए आगे होगा आपको अच्छे से समझ में कि अभिलंब से अभिलंब की ओर कब मुड़ेगा और अभिलंब से दूर कब हटेगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है पढ़ने में। एक बात आपको बता देते हैं, अगर आप बाल स्टडी से जुड़ गए तो मजा ही मजा है। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको नोट्स भी चाहिए ना, नोट्स भी चाहिए टेस्ट देने के लिए है ना, ठीक है, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो इसका नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, गेस क्वेश्चंस और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दे देंगे, लेकिन इसका फी लगता है 49 रुपया। अगर आप 49 रुपया पे करते हो, इस नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट भेजते हो आप, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे करके इसी नंबर को व्हाट्सएप पे भेजना है, अगर आप भेजते हो तो हम आपको जो है 49 रुपया में आपको हम नोट्स इसका दे देंगे पूरे ऑल सब्जेक्ट का। और एक बात और बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चंस भी दे देंगे, VVI गेस क्वेश्चंस भी दे देंगे, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बहुत सारे दे देंगे, ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से कर पाए, ठीक ना। और अगर आप इसका क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप बैच नहीं लिए तो आपको बता दें कि प्ले स्टोर पे जाके आप बाल स्टडी ऐप को सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना। तो प्ले स्टोर पे जाके आप बाल स्टडी ऐप सर्च करके बाल स्टडी ऐप सर्च करके और डाउनलोड करके वहाँ पे एक्सरे बैच जारी किया गया है, लॉन्च किया गया 10th के लिए, जिसका फी मात्र अभी 249 रुपया, बाद में हो सकता है फी बढ़ भी सकता है, अभी तो वीडियो बना रहे हैं तो अभी तो 249 रुपया, तो आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं, ठीक ना। वहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, एकदम अच्छे से टेस्ट वगैरह सब वहाँ पे दिया जाता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कब, चलो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा ये भी बताया था, पूछेगा आपसे, और हर एक बार पूछता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हो गया। अब ऑप्शन में रहेगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, सीधे निकल जाएगी, डी में इनमें से कोई नहीं, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, कहाँ होगा प्यारे बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, समझ गया ना। अगर यही सघन से विरल में जाता तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाता है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसके बाद है हमारे पास है, अगला है हमारे पास, चलो देखो ये नोट पॉइंट तो आपको बता ही दिए थे हम, ये नोट पॉइंट आपको बता दिए थे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे, एकदम कंप्लीट रखना A to Z, आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो इसके बाद हमारे पास प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है। अभी तो आपको बताया ही प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि आपको बताया ही ऊपर में जैसे जल है, जल में प्रकाश की चाल कुछ और है, नीचे में कुछ और है, तो इसके कारण क्या होता है, प्रकाश तो इस तरीका से आ रहा था लेकिन इस तरीका से जा नहीं पाता, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम जाती है, कम रहने के कारण ये इधर मुड़ जाता है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है इस तरीके से। और मान चलो फिर यहाँ से फिर एक परत आ गया, एक सतह आ गया, और मान चलो यहाँ पे फिर जल आ गया, यहाँ पे क्या होगा, फिर जल आ गया। तो अब देखो अभी इस तरीका से जा रहा था तो यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो इस तरीका से सीधे होगा, ठीक है। अब कांच से जल में जा रहा है, समझ रहे हैं ना, पहले जल से कांच में जा रहा था तो अभिलंब की ओर मुड़ गया था, अभी कांच से जल में जा रहा है, यानी सघन हो गया, ये विरल हो गया, तो सघन से विरल में जा रहा था, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि इस तरीका से आ रहा है ना तो ये इस तरीका से भाग जाएगा। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, हम जितना कुछ बोल रहे हैं ना आपको A to Z बात जो है समझ में आ रही होगी कि हम क्या बोल रहे हैं। चलो अब आगे हमारे पास प्यारे बच्चों, आगे देखो हमारे पास टॉपिक है कि अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। जैसे अपवर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक ना। जैसा कि हम शुरू में चर्चा किए थे कि बाल्टी में रखे छड़ी, जैसे बाल्टी में पानी है और पानी में जो बाल्टी में जो रखा हुआ है छड़ या छड़ी है वो टेढ़ा प्रतीत होता है, क्यों, तो ये अपवर्तन के कारण ही आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ठीक ना, कि बाल्टी में रखा छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, क्यों। ऑप्शन में रहेगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी में ऐसे रहेगा अपवर्तन के कारण, बी में रहेगा परावर्तन के कारण, डी में रहेगा परिकिरण, सी में रहेगा परिकिरण के कारण, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानिएगा, अपवर्तन के कारण। तो इसके देखिए कई सारे घटनाएं घटती है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे देखिए सबसे पहला घटना, जल में रखी छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत है, टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता है ना। जैसे आप खुद देखिएगा इस तरीका से मान चलिए हमारे पास बाल्टी,
इस तरीके से हमारे पास बाल्टी। अब हम डंडा रखे हुए, इस तरीके से हम डंडा रखे हुए, ठीक ना, इस तरीके से मान चलो हम इसमें डंडा रखे हुए, ठीक है। तो यहाँ तक पानी है, मान चलो यहाँ तक पानी भरा हुआ, ये जो है पानी भरा हुआ है, ठीक ना, यहाँ तक पानी भरा हुआ। अब क्या होगा, इसको दिखना चाहिए था कैसा, इसको दिखना चाहिए था कैसा, एक मिनट, इसको जाना, इसको मतलब दिखना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा ना दिख के क्या होता है कि हल्का इस तरीका से आ जाता है, यानी कि यहाँ पे अविलंब हो गया, अविलंब हो गया। एक मिनट रुक जाए, इसको अच्छा से डाल के हम आपको बता देते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा अविलंब, यहाँ पे क्या हो गया अविलंब। इसको जाना चाहिए था, इसको दिखना चाहिए था इस तरीका से सीधे, लेकिन इस तरह के ऐसा नहीं दिखता है। क्यों? देखो किस तरीका से दिखेगा जो आप बताएगा, किस तरीका से होगा जो आप बताइएगा। ऊपर में क्या है, हवा है, ऊपर में इस सब में क्या भरा हुआ, हवा, नीचे में हो गया जल, तो हवा से जल में जा रहा है, यानी कि हो गया विरल, क्या हो गया विरल माध्यम, और ये हो गया हमारा क्या सघन माध्यम, ये हो गया हमारा क्या सघन माध्यम। तो विरल से सघन में जा रहा है प्यारे बच्चों, तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा ना, तो ये कैसा दिखने में लगेगा, ये कैसा दिखने में लगेगा जो बता देते हैं आपको, ये कैसा दिखने में लगेगा जो आपको बता देते हैं अच्छे से। देखो ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा कि इस तरीका से, अरे यार इसमें सेलेक्ट हो गया, अच्छा सेकेंड वाला सेलेक्ट हो गया, इस तरीका से टेढ़ा हुआ फील होगा। मतलब इसको दिखना चाहिए था कैसा, ऐसा, लेकिन वैसा ना दिख के थोड़ा सा टेढ़ा जैसा दिखने में लगता है ना। क्यों? क्योंकि ये विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जाता है तो विलंब की ओर मुड़ जाता है। यार वो समझ में आ गया। ये बाल्टी वाला फिगर आप अपने कॉपी में भी पार लीजिएगा इस तरीका से, ठीक ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो है कि जल में रखे सिक्के का उगरा प्रतीत होना। जैसे आप बाल्टी है, ठीक ना, बाल्टी में अगर आप एक सिक्का रख दीजिए, ठीक ना, तो वो लगेगा ना उठा हुआ है ना, लगे जितना गहरा में रहता है उतना गहरा दिखने में नहीं लगता। वही बाल्टी का तली भी, जो नीचे वाला जो पेंदा है, वो भी लगेगा कि उठा हुआ है, यानी कि है लंबा, मान के चलो कि इतना, बाल्टी जो लंबा है इतना, लेकिन अगर आप उसका पेंदा देखिएगा ना तो लगेगा कि इतना हाथ डालेंगे तो छुआ जाएगा, है ना, लेकिन अगर हाथ डालने लगते तो यहाँ तक भींग जाता है ना। तो ये किसके कारण होता है? तो ये हमारे होता है प्यारे बच्चों जल में, सॉरी, अपवर्तन के कारण ही होता है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। ये सब लॉजिक चीजें आप घर पे ही करके देखते होंगे। देखो तीसरा हमारे पास कि तालाब की तली का उठा हुआ प्रतीत होना। जैसे तालाब जो है, तालाब में भी यही होता है, जैसे तालाब का तली जो है उठा हुआ प्रतीत होता है। हम लोग मछली में देखते हैं कहीं पे और वो रहता है कहीं पे। दूसरा बात ये भी कि तालाब का तली उठा रहने का कारण क्या लगता है कि हम लोग को लगता है कि ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब पैर रखते हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं ना, मान चलो ये पैर है, क्या है पैर, तो हम लोग पैर का जो जींस है या पैंट है जो भी है, इसको यहाँ तक मोड़ लिया, अब सोचते हैं कि हाँ यहाँ तक में पहुँच जाएगा, है ना, इतना तक में नहीं भीगेगा। जैसे ही पाँव रखते हैं तो इतना तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि यही हुआ कि हम लोग को लगता है ना कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वो अपवर्तन के कारण उसका जो तली है, जो नीचे वाला जो सतह है, वो उठा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो उतना उठा हुआ नहीं रहता, वो थोड़ा और गहरा रहता है। लेकिन हम लोग को लगता है कि उठा हुआ है तो इतना में हम लोग को काम चल जाएगा, इतना मोड़ लेंगे तो नहीं भीगेगा, लेकिन जब पैर डालते हैं तो इतना पूरा भीग जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोग। अब हमारा देखो अगला टॉपिक है, यहाँ पे देखो समझने का प्रयास करना। देखो ये भी स्टार में प्यारे बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे, ये सभी जो क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। लंबवत का नहीं मतलब बाबू 90 डिग्री, यानी कि सीधे। जैसे हम देखो ऐसे सीधे इधर झुक गया तो 90 से कम हो गया, अगर इधर झुक गया तो 90 से ज़्यादा हो गया। समझ रहे हैं ना? तो 90 डिग्री लंबवत खाने का मतलब एकदम ऐसे सीधे होना चाहिए 90 डिग्री। तो वही बोल रहा है कि कोई माध्यम है जो दो माध्यमों को, सॉरी कोई सतह जो दो माध्यमों को अलग करता है। जैसे ऊपर में मान चलो माध्यम 1 हो गया, इस तरीका से ऊपर में मान चलो माध्यम 1, कोई भी माध्यम हो सकता है, सिर्फ माध्यम 1 मान चलो, और यहाँ पे माध्यम 1 और माध्यम ये 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पे जो है प्रकाश की किरण कोई आती है, इस पे प्रकाश की किरण देखो आ रहा है इस तरीका से आ रहा है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे क्या कि अगर इस तरीका से कोई किरण आता है तो इसी पे टकरा के वापस भाग जाता है ना,
वापस भाग जाता है, यानी 0 डिग्री बना के चला जाता है, क्योंकि वहां पे परावर्तन था, ये चीज जो है रंगा हुआ रहता था, है ना, इसीलिए आर पार ना हो पाता था। लेकिन यहाँ पे तो आर पार हो रहा है, पारदर्शी सतह माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश आएगा ही, तो ये सब सीधे आ रहा है ना, सीधे जब आ रहा है तो ये क्या होता है, सीधे ही निकल जाती है, इसी तरीका से चलते चलाता है, इसी तरीका से क्या होता है, चलते चलाता है। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाते, बिना मुड़े लोग सीधे निकल जाएगा, इसी तरीका से सीधे आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर यहीं पे तिरछा रहता है ना, यहीं पे तिरछा रहता है, मान चलो इस तरीका से रहता है तो इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन वैसे ना जाके अभिलंब आ जाएगा। अभिलंब के कारण ये क्या होगा, अगर ऊपर में मान चलो कि विरल और नीचे में सघन है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तिरछा रहने के कारण होता है। लेकिन अगर यही सीधे आए, लंबे आए, तो विरल और सघन यहाँ पे काम ही नहीं करता, ठीक है ना। विरल और माध्य सघन का यहाँ पे काम ही नहीं आता अगर सीधे आता है तो, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया होगा, ये चीज को आप फिगर में पार लीजिएगा, ये मतलब कॉपी में फिगर आप पारते भी चलिएगा इस तरीके से। इसके बाद है प्यार बच्चों हमारे पास है अगला है, देखो इसको अभी कर दिया जाए या अगले क्लास में कर दिया जाए, हमको तो लगता है कि अगले क्लास में कर दिया जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो कर ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें लगता है कर ही देते अच्छा रहेगा। चलो देखो अभी 31 मिनट का वीडियो हुआ, अभी कर देते हैं, अच्छा रहेगा। चलो देखो बोला प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक ना। कौन कौन नियम होता है सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नियम लिखा हुआ सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक करके सबसे पहले हम लोग इसका जो कैसे फिगर बनता है वो फिगर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये हमारा एक सतह है, अब आप लोग जान रहे हैं कि ऊपर में मान के चलो कि जल है, ऊपर में क्या है, जल है, तो ये हमारा हो जाएगा विरल हो जाएगा, और नीचे में कांच है, नीचे में क्या है, कांच है, नीचे में कांच है, तो ये हमारा हो गया क्या, सघन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सघन, ये हमारा हो गया सघन, ये हमारा हो गया सघन, ठीक है। तो अब यहाँ से किरण आ रही है, मान चलो इस तरीका से किरण आ रहा है, किरण यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में आप तो अभिलंब यहाँ पे खींचेंगे, आपको पता है अभिलंब खींच दी, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसको जाना चाहिए था कैसे कर बच्चों, इसको जाना चाहिए था इस तरीका से, ऐसे इसको जाना चाहिए था कैसे, इस तरीका से इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाके क्या होगा, विरल से सघन में जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक ना, ये इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो जो जो घटना यहाँ पे घटा इसको हम नाम देते हैं। पहले यहाँ पे ये जो सतह जो है इसका नाम देते हैं P और Q, इसका सतह का नाम देते हैं P और Q, ठीक है। यहाँ पे मान चलो ये A है, यहाँ पे O हो गया, और ये हमारा हो गया B हो गया, और ये अभिलंब को हम नाम देते रहे M, अभिलंब को क्या नाम देते रहे A, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा क्या क्या चीज यहाँ पे सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे बस हम लोग अभी जान रहे थे कि किरण आता है, अपवर्तन होता है, अभिलंब होता है। अब ये सब क्या चीज इसका नाम है, ये जो आ रहा है किरण इसका क्या नाम है, ये जो अपवर्तन हुआ इसका क्या नाम है, फिर ये जो लाइन जो खींचा हुआ यहाँ से यहाँ, इसको सिर्फ सतह बोल रहे थे, उसका नाम तो हम नहीं बता रहे थे क्या है, लेकिन अब जो है इस सब का नाम हम लोग देखेंगे कि सबका नाम क्या चीज़ है, ठीक ना। पहले से सिर्फ बोलते आ रहे थे कि आदमी है, ये आदमी था, वो आदमी था, वो आदमी था, लेकिन अब जो है उस आदमी का नाम भी जानेंगे कि उस आदमी का नाम क्या है, ठीक ना। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना, सब कुछ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। यहाँ से ए और ओ जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जैसा कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े थे कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं ना। तो यहाँ पे ए और ओ जो हमारा आपतित किरण हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, आप नीचे में लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है। यहाँ से फिर देखो ओ बी जो है हमारा अपवर्तित किरण हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना यहाँ पे, वहां पे परावर्तित किरण होता था, यहाँ पे अपवर्तित हो रहा था, अपवर्तित किरण हो जाएगा, ठीक ना। ओ भी क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। यहाँ पे देखो ओ जहाँ पे टकरा रहा, जैसे आके सतह पे जो टकरा रहा आपतित किरण आकर, उस सतह उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। मतलब ये हमारा देखो ये पी और क्यू, पी क्यू क्या है, पी क्यू का नाम है हमारा अपवर्तक सतह, पी क्यू का नाम क्या है बच्चों, अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आके पड़ रही है, आकर पड़ रही, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक ना। उसको ओ से सूचित करते हैं, किससे, ओ से। ये ओ नहीं लिया है, ये 0 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ओ कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो अब और कुछ है, हाँ और कुछ है। देखो ये एन मतलब हो गया अभिलंब, एन मतलब क्या हो गया, अभिलंब, एन मतलब क्या हो गया, अभिलंब। चलो अब आगे देखो, ये जो अभिलंब आप देख रहे हो,
और ये जो आपतित किरण देख रहे हो, ये दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आई से सूचित करते हैं। आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण। देखो आई मतलब क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। इसके बाद देखो ये अभिलंब नीचे में और ये अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। आर से सूचित करते हैं, आर मतलब अपवर्तन कोण, आर मतलब क्या, अपवर्तन कोण। तो इतना समझ में आया होगा आप लोग को कि क्या क्या चीज हो रहा है, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। फिगर जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखे तथा इसके नियमों को लिखे। 2 नंबर में आपसे पूछेगा तो पूरा का पूरा आपको लिखना। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, शुरू में आपको डेफिनेशन बता दिए, वो लिख लेना। उसके बाद ये फिगर पा लेना। उसके बाद फिर आपको लिखना कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद ये वाली लिखना, ये पहले फिगर पार लेना, उसके बाद आपको ये वाला लिखना, ठीक ना। अभी भी अगर आप नोट्स बनाइएगा ना तो सबसे पहले आप ये वाला पार लीजिएगा, ये वाला पूरा ये सब लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे में लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। और उसके बाद 2 नियम कौन कौन होता है यहाँ पे आपका लिखा हुआ। देखो लिखिएगा सबसे पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आप देख पाएंगे कि आपतित किरण ही वाला, ठीक है, अपवर्तित किरण ही वाला और अभिलंब तीनों क्या यहाँ पे एक ही बिंदु पे है कि नहीं, तीनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी मतलब तीनों एक ही बिंदु पे है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ गए। दूसरा है देखो कि आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण मतलब कि आई है ना, तो वही साइन आई। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण करने का मतलब आर, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। प्यार बच्चों इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। यानी कि आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। इसको आप इस तरीका से लिख लीजिएगा कि अतः हमें करके कि साइन आई बटा में लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे इसको जो है नीचे में लिख देते, इसको चीज नीचे लिख देते। देखो साइन आई और बटे में साइन आर, साइन आर बराबर में होता है स्थिरांक, स्थिरांक या इसी को हम लोग बोलते हैं नियतांक, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है नियतांक या स्थिरांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग क्या, कांस्टेंट। अच्छा एक चीज और, ये नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे जरूरी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रकाश के अपवर्तन को जो दूसरा नियम ये जो आप देख रहे हैं ना, इस नियम को प्यारे बच्चों स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं जो नियम, दूसरा नियम कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा। पूछेगा कि किसे स्नेल का नियम कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, या तो ऐसे पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जानते हैं या और किस नियम से जाना जाता है, तो स्नेल का नियम, ठीक है। पर बच्चों इसका नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए, ठीक ना। चलो इसके बाद हमारा है कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन को देखा। ये सब जो है ना हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो है ना अभी भूख लगा हुआ है बहुत जोर से, इसलिए देखो ये सब हम अगले क्लास में कर लेंगे ताकि 3 क्लास में जो हमारा ना कंप्लीट हो जाए। 3-4 क्लास चले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो ख़त्म कर सकते थे, अभी भी आधा ख़त्म कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझाने में अच्छा सा ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमको लग रहा है ना यहीं कि इसको छोड़ दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली क्लास में कर लेंगे हम लोग। ऐसा भी 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अब आप लोग से हम जो है ना ये लाइव जो एंड करना चाहते हैं, अब आप लोग को जो है ना अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे आके, ठीक है। तो बाकी यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक करें। अगर चैनल पे अगर आप क्या बोलते हैं बाल स्टडी ऐप पे देख रहे हैं तो अगर 5 स्टार नहीं दिए तो 5 स्टार जल्दी से आप लोग दे दीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।